हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। घर में हम क्या चीज़ें रखें जो शुभत्व को उत्पन्न करती हों, जो हमारे जीवन में शुभता को बढ़ाती हों। हम अपने मित्र मंडली को या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार के लोगों को कौन सी चीज़ें ऐसी उपहार में दें या लें जो हमारे जीवन को अच्छा, श्रेष्ठ और सुखमय बनाती हों। इस अंक के बारे में आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ हमें प्राप्त हुई हैं और आपने कुछ सवाल पूछे हैं जो इसी से संबंधित हैं। इसी क्रम में उनको हम साथ में ले लेते हैं। आपने पूछा है कि प्रणाम गुरुजी, क्या बोनसाई त्रिवेणी घर में रख सकते हैं या किसी को उपहार में दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बोनसाई की बात है, किसी भी तरह का जो भी पौधा जिसको हम इस तरह से कृत्रिम रूप से बोना बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, वो कभी भी उचित नहीं होता। वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता और हमारे घर में जो भी लोग अपब्रिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, चाहे या जो भी कार्य हमारा विस्तार की तरफ जा रहा है, उसके विस्तार में बाधा पैदा होती है। आपके विस्तार में पैदा होती है। आप ग्रोथ को रोकते हैं। जिन घरों में बोनसाई पौधों को हम लगा लेते हैं, उन बोनसाई पौधों की स्थापना से हमारी टोटलिटी में जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने लगती है या थम जाती है। हमारा बिजनेस या तो रुक जाएगा, हम कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होंगे, उनमें कुछ बाधाएं आ जाएंगी। कोई हम कार्य बड़ा करना चाहते हैं, उस कार्य में हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। हमारे रिश्ते नातों में कोई ना कोई अवरोध या व्यवधान पैदा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारी गति और हमारे उत्थान को बाधित करती हैं। तो किसी भी प्रकार का बोनसाई कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। त्रिवेणी की बात तो छोड़िए, त्रिवेणी का तो प्रश्न ही नहीं होता। कोई भी बोनसाई नहीं रखना चाहिए। ये एक प्रश्न आपने पूछा तो ये हो गया। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि गुरुजी निधि हैं, निधि कामत। बहुत अच्छे इनके प्रश्न आते रहते हैं। इन्होंने पूछा, गुरुजी क्या घर में मंदिर में उल्लू आउल की प्रतिमा रखनी चाहिए? और साथ साथ पूछा है, बेल पत्र का सेवन कर सकते हैं क्या, कृपया बताएं। उल्लू का, देखिए, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन जरूर माना गया है, लेकिन जो उल्लू लक्ष्मी है उसको बहुत शुभता लिए हुए नहीं मानते हैं। लक्ष्मी के जो 8 प्रकार हैं उनमें सबसे जो शुभ लक्ष्मी हैं वो कमल के फूल पर विराजित हैं। और हाथी के साथ जो लक्ष्मी होती है वो सबसे अच्छी गज लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, वीर लक्ष्मी हैं, शौर्य लक्ष्मी हैं, धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं। तो जो उलोक लक्ष्मी हैं वो अस्थिर लक्ष्मी मानी गई हैं। आती तो बहुत तीव्र गति से हैं, लेकिन उसी तरीके से वो चली भी जाती हैं, तो अधोगम को प्राप्त होती हैं। तो उल्लू की स्थापना घर में कोई बहुत शुभत्व को लिए हुए नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने जो अलग अलग तरह की विधियों को, टोने टोटकों को और तरह की चीज़ों को बढ़ाते हैं और बताते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया है। उसको नहीं रखना चाहिए। उल्लू का तो वैसे भी बोलते हैं कि इस घर पर उल्लू बोल गया तो उस घर को अशुभ मानते हैं। जहाँ उल्लू की कर्कशा ध्वनि आती है वहाँ पर प्राय किसी न किसी प्रकार के संकट, परेशानियाँ या विपत्तियाँ आ जाती हैं, ऐसी मान्यता है। इसी के साथ निधि आपने पूछा है कि क्या हम उसका सेवन कर सकते हैं, बेलपत्र का? तो बेलपत्र का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बेलपत्र हम अर्पित करते हैं परमात्मा को। और सेवन का तात्पर्य मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि क्या आप पूछ रही हैं कि क्या उसको खाना चाहिए? तो अगर ये आप ऐसा पूछ रही हैं तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ में बेलपत्र को हम नहीं ग्रहण करते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को और उनके जो रुद्राभिषेकम हैं उसमें हम अर्पित करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, ये ठीक नहीं है। और इसी के साथ आपने पूछा है, गुरुजी मैंने एक गुरुजी बनाए हुए हैं, क्या उनकी पूजा करता हूँ? क्या उनकी फ़ोटो पूजा घर में रखनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनकी कोई मेरे पास मूर्ति नहीं है? बहुत अच्छा हो सके। वैसे तो बड़ा निजी प्रश्न है, आपकी अपनी भावना है, आपका अपना विचार है, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन बहुत उत्तम हो सके अगर हम गुरुओं की देशनाओं को अपने पूजा घरों में रख सकें। अगर हम गुरुओं की वाणी को, गुरुओं की कही गई बात को, गुरुओं के दिए गए उपदेश को, उनकी चेष्टाओं को, उनके ज्ञान को, वो जो बात आप तक संप्रेषित करना चाहते हैं, वो जो बात आपसे कहना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। और हर गुरु की प्राय यही चेष्टा होती है। वो ठीक है, आपके ध्यान को साधने में, एक क्रिया में उसका एक उपयोग होता है, लेकिन कोशिश करें तो ये अच्छा होगा। आप परमात्मिक जो चीज़ें हैं, जो ऊर्जा से भरी चीज़ें हैं, जो ईश्वरीय चीज़ें हैं, जो कॉस्मिक जोन को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी चीज़ों को रखेंगे तो आपको बहुत सारी ऊर्जाओं का लाभ मिलेगा और आपका जीवन गतिमान होगा। ये आप ख्याल कर लें।
महेंद्र सिंह जडेजा हैं, इन्होंने पूछा है कि प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए सभी, आप सबके लिए बहुत आशीष। अपने पूछा कि मेरे भाई को किसी ने स्फटिक का शंख भेंट में दिया था, तो क्या इसको हम पूजा घर में रख सकते हैं? जरूर रख सकते हैं। स्फटिक तो बहुत अच्छी मानी गई है, और स्फटिक क्रिस्टल जो है बहुत शुद्धतम स्वरूप होता है, एनर्जी को पकड़ने में, एनर्जी को बढ़ाने में आप जरूर रख सकते हैं। आपने लिखा है, रेनू हैं, गुरुजी आपने कहा है कि पीपल का प्लांट गिफ्ट में दे सकते हैं, पर मेरे पेरेंट्स के घर के साथ ही पीपल का ट्री हो गया है, जो हमने दीवार के साथ ही अटैच है, और उसको रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कभी कभी कि जो पीपल, अब जो हमने पीपल लगाने की बात कही, ये पीपल के दान की बात कही, पीपल की स्थापना की बात कही, वो बहुत सारी चीज़ों के, वो अलग तरह के ग्रहों को और अलग तरह की ऊर्जाओं को आपके जीवन में समावेशित करता है। लेकिन जो प्राय दीवारों को फोड़ करके और इस तरह से जो पीपल उगाते हैं, उनको उनकी प्रेजेंस ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि उनकी छाया आपके ऊपर आ रही होती है। लेकिन जब आप किसी पार्क में लगाएंगे या किसी दूसरे स्थान पर लगाएंगे, आप तो वहाँ पर रहेंगे नहीं। और जो अगर आप साधक हैं, अखंड साधना करते हैं, अखंड जाप करते हैं, अखंड दीप प्रदीप्त करते हैं, बहुत सारे किसी न किसी गुरु से दीक्षित हैं, कुछ हैं, फिर आप पीपल को अपने घर में भी रख सकते हैं, और फिर उसकी छाया और इन सब चीज़ों के दोष नहीं होते, बल्कि पीपल के रखने से फिर आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। तो ये हम अगर इस तरह से इसको देखें तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपका जीवन सुखमय हो और समृद्धि में हो। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो